किसान भाइयों, क्या आप भी मेरी तरह मेंथा की फसल का उत्पादन लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि मेंथा की फसल की जो तैयारी है वो कैसे करें, मेंथा की नर्सरी कैसे डालें, नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और मेंथा की जड़ें हैं उनका बीज उपचार कैसे करें। क्योंकि किसान भाइयों, जो भी मेंथा की फसल होती है उसको अगर आप जो नर्सरी की अवस्था होती है तभी से ध्यान नहीं देंगे तो आपकी फसल इस तरीके की अच्छी नहीं हो पाएगी। मेरा नाम है पंकज कुमार मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो लोग आलू की फसल के बाद मेंथा की फसल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ही उपयुक्त है नर्सरी डालने का। और जो लोग गेहूं की फसल के बाद मेंथा की फसल लेना चाह रहे हैं वो लोग फरवरी में इसकी नर्सरी डालें। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मेंथा की नर्सरी डालने की विधि पर और क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, कैसे नर्सरी डालनी है। पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए जो नर्सरी डालनी है उसके लिए आपको 30 से 32 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। बीज आप कोशिश करें कि अच्छी वैरायटी लें, पूसा गोल्ड या न्यू गोल्ड या फिर कोसी वैरायटी का चुनाव करें ताकि उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा निकल सके। और जो ज़मीन आपको लेनी है नर्सरी डालने के लिए, प्रति एकड़ आपको नर्सरी डालनी है वो 200 स्क्वायर मीटर में डालनी है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी जो है वो बहुत ही पर्याप्त हो जाती है। और पतली पतली क्यारियाँ आपको बनानी होती हैं। 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी आप क्यारी बना सकते हैं। 1 मीटर चौड़ी बनाने से ये होगा कि आप उसके दोनों तरफ से मेड़ पर बैठकर आसानी से उसमें खरपतवार भी निकाल सकते हैं और उसकी देखरेख कर सकते हैं। या फिर कुछ भी आपको करना हो, आप खुदाई भी करनी है, मेंथा की जो नर्सरी होगी आगे आपको खुदाई करनी पड़ेगी, तो आप आराम से दोनों तरफ मेड़ पर बैठकर कर सकते हैं। तो आपको 1 एकड़ के लिए 20 क्यारियाँ बनानी पड़ेंगी अगर आप 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी बनाएंगे। आप ज़मीन आपकी अगर समतल है तो आप उनकी चौड़ाई बराबर रखिए 1 मीटर और लंबाई आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद की मात्रा की। तो आपको नर्सरी डालने से पहले 25 ग्राम DAP प्रति स्क्वायर मीटर या फिर 75 ग्राम SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी क्यारी बना रहे हैं तो उसमें आप 250 ग्राम DAP दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पास सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है तो आप 750 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जरूर डालें। खाद हमेशा क्यारी तैयार करने के बाद डालें और पैर से या खुरपी से उस क्यारी की ऊपरी सतह में मिला दें। ज़्यादा गहराई में खाद ना डालें क्योंकि नर्सरी की जो जड़ें होती हैं वो पहले ऊपर रहती हैं और ऊपर ज़्यादा रहने से वो खुदाई करने में भी आसानी होती है। तो जब आप गुड़ाई करते हैं खेत तैयारी के समय उसमें खाद ना डालें, खाद हमेशा बाद में डालें। किसान भाइयों, जो मेंथा के सकर्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, उनको आसानी से उठाकर चारा काटने की मशीन से काट लें या खुरपी से भी काट सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप चारा काटने की मशीन से जड़ें काट रहे हैं तो आप मशीन का एक गड़ासा निकाल कर काटें। केवल एक गड़ासा होना चाहिए मशीन में, जिससे जड़ें बहुत छोटी ना कटें और जमाव अच्छा हो। जड़ों में 2 गांठें रह जाएं तो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसमें अगर एक गांठ नहीं भी जमती है तो एक जम जाती है, तो इससे नर्सरी पर जो है बहुत अच्छी तैयार होती है। अब बीज का शोधन कैसे करना है वो आपको जान लीजिए। ट्राइकोडर्मा जो जैविक बीज उपचार करने के लिए आता है उसको आप ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 250 ग्राम आप ले लीजिए। 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त है। इसको 50 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। उसमें आप 30 किलो कटी हुई जो जड़ें हैं उनको डाल दीजिए और 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए तो आपका जैविक बीज उपचार हो जाएगा। 10-15 मिनट बाद जड़ों को निकालकर छाया में सुखा लें 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद बुआई करें। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं उपलब्ध है तो आप 2 ग्राम साफ पाउडर जो मार्केट में आता है साफ नाम से, उसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजिब दोनों होता है, उसको आप ले सकते हैं। या फिर वो उपलब्ध नहीं है तो आप 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज के हिसाब से पानी में घोलकर, जैसे ट्राइकोडर्मा का उपचार करने का तरीका बताया है वैसे ही आप 50 लीटर पानी में घोल लीजिए उसको और उसमें जड़ों को डुबो दीजिए। 10-15 मिनट बाद आप उसको निकाल कर छाया में सुखा लीजिए। और ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, छाया में ही सुखाना है। जब उसका पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और वो हल्की सूख जाए उसके बाद उसकी बुआई कर दें। इससे आपके जड़ों में जो भी फंगस मौजूद हैं वह भी ख़त्म हो जाएंगे और बाद में आपकी फसल में जो फंगस वाले रोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब आपको बीज की बुआई कर देनी है और बुआई करने के बाद जब पानी बिल्कुल ज़मीन में सूख जाए तब आपको हर क्यारी जो जितने भी आप क्यारियाँ बनाए हैं उन क्यारियों को गोबर की खाद से जो अच्छी सड़ी हुई हो या 1 से 1.5 साल पुरानी जो गोबर की खाद होती है उसको आप लें, उसको भुरभुरा कर लें और उससे क्यारियों को ढक दें। इस तरीके से अगर आप ढकते हैं तो आपकी नर्सरी इतनी बेहतर जमेगी कि आपकी नर्सरी हर किसी किसान से अलग दिखाई पड़ेगी।
क्योंकि उसमें आवश्यक सभी तत्व उगने के तुरंत बाद से पौधों को मिलने लगते हैं। यहाँ तक अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण की। तो भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नर्सरी में खरपतवार बिल्कुल ना जमे, तो आपको बुआई के तुरंत बाद जब आप गोबर की खाद से क्यारी को ढकते हैं, उसके तुरंत बाद से लेकर 48 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन 30 EC नाम की जो दवा आती है, उसकी आप 2 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर आप बुआई के 48 घंटे के अंदर स्प्रे करना चाहिए आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नर्सरी में मोथा को छोड़कर और कोई खरपतवार नहीं जमेंगे और आपकी नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ तैयार होगी। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस विधि का लाभ ज़रूर उठाएंगे और इस नर्सरी का अगला वीडियो हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी के निशान को दबाकर आल पर यानी सभी पर सेलेक्ट करके रखें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।